माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, लेकिन पहले कैसा था मुख्तार का दबदबा और कैसे उसे राजनीतिक संरक्षण मिला था, इसको लेकर न्यूज स्टेट संवाददाता ने पूर्व जेल सुपरिंटेंडेंट एसके पांडे से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि मुख्तार अंसारी की इस मौत के बाद जिस तरीके से हालात हुए हैं, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुलिस सड़कों पर है, गाजीपुर की बात हो या फिर बांदा की या लखनऊ पे या हर जगह। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान है वो बेहद खास है। वो जब मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में हुआ करता था तो उस वक्त जेल सुपरिंटेंडेंट थे एसके पांडे। इनके साथ जो अनुभव है वो अपने आप में अलग है। मैं चाहूंगा कि सर, सबसे पहले तो मुख्तार अंसारी की जब खबर मिली वो और जब आप तैनात हुआ करते थे, दोनों को किस तरह से मिला के देखेंगे? नहीं, जब तैनात हुआ करते थे तब तो स्वस्थ थे, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि उनको जो राजनीतिक संरक्षण था वो पूरी तरह से प्राप्त था। तो और अब वो जो जिसको कहा जाए कि अगर वास्तविकता देखी जाए तो अब पहली बार उन्होंने ये महसूस किया इतने वर्षों बाद कि हम जेल में हैं। तो इससे पहले तो जेल की कोई बात ही नहीं थी, वो सारी स्वतंत्रता उनके पास थी। तो ये अंतर हमको जो समझ आया वो यही है। देखिए, जहां तक गैंग का सवाल है, ये हम समझते हैं कि अगर आप पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे या और जो लोग हैं उससे संबंधित है वो बेहतर आपको बताएंगे। ये मगर जहां तक जो मैंने देखा है कि जिस प्रकार के लोग इनसे मिलने आते थे, क्योंकि हम लोगों की तो वहीं तक की पहुंच होती है, जिस तरह के लोग आते थे और जो वहां का वातावरण था। एक मैं लखनऊ का एक वाकया आपको बताऊं कि इनके जेल पे रहते हुए उस समय जेल परिसर, तो अब तो खैर यहाँ पे वो जेल नहीं है, यहाँ पे वो आपने इको गार्डन बना दिया है। वो उस समय होता ये था कि सारी जो सड़कें हैं उन पे लाइन से गाड़ियां खड़ी रहती थी और हमारा जो जेल का बाहरी जो हमारा कैंपस था वहां पे 50 से 60 गाड़ियां वहां खड़ी रहती थी। मुझे डीएम से कहना पड़ा, एसएसपी से कहना पड़ा, यहाँ आईजी से बात करनी पड़ी। मैंने कहा ये गाड़ियां यहाँ पे तो हम लोगों को हटा दिया जाए, सुरक्षा इन्हीं की लगा दी जाए। वो जो असलहेधारी वहां पे गाड़ियों में बैठे हुए हैं, कोई कैसे है। फिर वहां से जब आदेश हुआ तो एक जो भी यहाँ पे दरोगा उस समय तैनात थे वो आए, अब गाड़ियों को हटाने के लिए कहा। तो फिर उन्होंने हिम्मत ये दिखाई कि कई गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले अपने डंडे से, तब वो गाड़ियां लोग लेके भागने। हमने कहा इस कैंपस के अंदर हमको गाड़ी दिखनी नहीं चाहिए किसी की भी। तो ये इनका यही नहीं था। मैं आपको यहां तक बताऊं, ये यहां मौजूद थे, उस समय की बात कर रहा हूं। मैं बनारस में जब पोस्टेड था तो बनारस सेंट्रल जेल में इनके लोग वहां रहते थे। इनके जिनको हम लोग यहाँ की भाषा में हम लोग गुर्गे कहते हैं, इनके गुर्गे उस जेल में बंद थे और वही माहौल वहां जेल के बाहर हुआ करता था। उनके गुर्गों की सेवा करने के लिए हमारा जो स्टाफ है वो बेचारा इतना तड़पता था कि कैसे मौका मिले हम क्या सेवा कर दें उनकी। और वहां भी वही गाड़ियों का आलम था। वहां पे एक थाना भी उस समय मौजूद था। फिर मुझे वहां पे जो तैनात थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने एसएसपी साहब से कहा कि साहब ये यहाँ पे अगर स्थितियां हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे। उन्होंने फिर अपनी वही तरीका अपनाया कि सारी गाड़ियों को हटाया, तब जाकर के हमारा कैंपस वहां साफ हो पाया। और एक विशेष बात और जो मैंने पाई इन लोगों के साथ, जो ये बड़े बड़े अपराधी है, ये जिस जेल में रहते थे चारों तरफ इनके आदमी या तो वहां पे जो मकान है, जैसे बांदा में रहे, मुझे जहां तक मेरी अपनी जो जानकारी है, जेल के आसपास के सारे मकानों में इनके लोगों का कब्जा होता है। वहां पर वो असलहे के साथ सारी तैयारी के साथ वहां रहते हैं और वो सुरक्षा वो उनकी अपनी चलती है। जब ये चलते थे, जब जैसे यहाँ से ये लखनऊ से ये जाते थे, जब यहाँ बनारस पे इनका जब पेशी वहां हुआ करती थी, जाते थे, उस समय भी इनकी गाड़ियां अलग से चलती थी। पुलिस के लिए भी मैं समझता हूँ कितना चुनौतीपूर्ण वो काम था कि आगे भी गाड़ियां, पीछे भी गाड़ियां, इनके अपने आदमी। और वो गाड़ियां ऐसे नहीं कि 2-4 गाड़ियां चल रही होंगी, 50-50, 60-60, 100-100 गाड़ियां चल रही हैं। अब 100 गाड़ियों में अगर एक असलाह भी है तो 100 असलाह तो उन्हीं के पास हो गए। तो इस प्रकार से इनका पूरा काम होता था। किस तरह, जब आप यहाँ जेल सुपरिंटेंडेंट थे, क्या माहौल रहता था? कहा जाता था कि शासन सत्ता भी दबा हुआ रहता था। नहीं, ये इसमें जो शासन और सत्ता की आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका ये दबाव था, दबदबा था। और जहां ये जेल पे आए थे वो बड़ी विपरीत परिस्थिति थी जब मेरी तैनाती हुई थी। उससे पहले अक्टूबर के महीने में यहाँ पे जेलर था हमारा अशोक कुमार, उसका मर्डर हुआ था।
और उसके बाद में RN तिवारी जो है वो सुपरिंटेंडेंट था यहाँ पे, उसका मर्डर हुआ था। उस मर्डर के बाद यहाँ पर जल्दी कोई आने को तैयार नहीं था। उन परिस्थितियों में मुझको इस जेल पर यहाँ पे तैनात किया गया था, तो इसलिए थोड़ा सा दबाव भी था। और दूसरी बात है, फिर हमने अपने तरीके से जैसे काम करते हैं, मुख्तार से जो है बात भी हुई, मतलब इसके बारे में सारी चीजों को। एक बात हम ये जरूर कहेंगे कि वो नहीं है, मगर जो थोड़ा सा हमने ये देखा कि राजनीति में भी रहा, सक्रिय रहा है, तो वो चीजों को थोड़ा